कभी। इसी के साथ 30 नंबर का सवाल करते हैं और 30 नंबर का सवाल जो हमारा बहुत ही बेहद ही सिंपल सवाल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सवाल सिंपल नहीं होता है, सवाल बनाने वाले हम और आप उसे सिंपल करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ 30 नंबर सवाल दिया कि अल्फा और बीटा जो जीरोज है किसी भी पोलिनोमियल का, तो पहले तो हम लोग पोलिनोमियल लिख देंगे। ओहो ओहो, कहाँ गया भाई। मतलब कि जीवन ये दुख काहे ना खत्म होता है रे, ऐसे बोलता है शायद विक्की कौशल। देखते हैं 30 नंबर सवाल, चलते हैं यहाँ पे रखते हैं। और 30 नंबर सवाल कर रहा है कि हमारा कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो कि पोलिनोमियल हमारे पास यहाँ पे 2x² + 5x + k, 2x² + 5x + k, ये हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है। पोलिनोमियल का बता रहा है कि इस पोलिनोमियल का दो जीरोज हैं, जो कि एक अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है। हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुल मिलाकर दो जीरोज लाजमी है, दो जीरोज तो होगा ही। और दो जीरोज होने के बाद हम लोग का कह रहा है आगे सवाल, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। कह रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले रिलेशन को हम लोग लिखते हैं। रिलेशन दिया हुआ है और इस रिलेशन को हमको सेटिस्फाइंग करना है, इस रिलेशन को हमको क्या करना है, सेटिस्फाइंग करना है। तो देखिए हमको बहुत आसान से ये सवाल बन जाएगा और बहुत आसान सवाल बनाना भी। एक ही आपको ये रिलेशन हमको सेटिस्फाई करना है और उसके बाद हमको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। बस यही सवाल आपको दिया गया। यहाँ तक तो आपको आता होगा, यहाँ बनाना सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो हमको दिया हुआ है, जो हमको पोलिनोमियल दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल से सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो हम उस पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। और अल्फा प्लस बीटा आप लोग को मालूम है या नहीं मालूम है तो याद रखना है। पोलिनोमियल देखिए हम जान रहे हैं कि पोलिनोमियल का लेक्चर लिए बिना हम पोलिनोमियल को स्टार्ट कर दिए, इसी वजह से, क्योंकि देखिए बिल्कुल लेक्चर लेंगे, इसके बाद पोलिनोमियल का एक लेक्चर डालेंगे और पोलिनोमियल का लेक्चर आपको समझना भी, उसको देखना भी। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास -b/। देखिए ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि जहाँ हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहाँ का स्टूडेंट बोला है सर आप जल्दी RS अग्रवाल का पोलिनोमियल का एक्सरसाइज को कंप्लीट कराइए, उसको जल्दबाजी है। तो हम नहीं चाहते हैं कि अभी कुछ और समझ, लेकिन पोलिनोमियल का एक जो थ्योरी पार्ट होता है, थ्योरी पोर्शन है, उसको जरूर लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं उसे छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सीधा अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो कि हमारा -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा आपको मालूम है कि c/a होता है। -b/a का है, -b/a हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 और a का मतलब 2 हो गया। यहाँ पे c/a का है तो c का निकलना, हम लोग जानते हैं कि e होता है a, e होता है b, e होता है c का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होता है k और a का वैल्यू तो आपके पास पहले से 2 होता है। ठीक, हमको के का वैल्यू निकालना है, इसमें से हमको के का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं कि के का वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो आगे दिया रहेगा, तब तो के का वैल्यू निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, के का वैल्यू निकल गया। बिल्कुल नहीं, हमको के का वैल्यू निकालना है, लेकिन इस रिलेशन से निकालना है। अब यही रिलेशन का आएगा काम। देखिए रिलेशन क्या करता है, हम लोग आगे इस रिलेशन का यूज़ करते हैं। तो इस रिलेशन का अगर यूज़ करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस ओ भाई साथ देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, जो कि हमको दिया हुआ है 21/4। अब गौर से देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हमको मिला हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारे पास, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं से भी नहीं है। इसका मतलब सवाल गलत दिया, सवाल को नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ये नहीं सोचना है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बिल्कुल दिया हुआ है आपके पास, बस नज़र की कमी है, देखने की कमी है। और अगर आप देख लीजिएगा तो क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम अलग अलग कलम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे अगर इसका वैल्यू निकाला जाए, एक बात याद रखना है कि आपको सीधा बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। आगे जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा,
बहुत आसान है। हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आपसे पूछते हैं ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। मतलब देखिए अब जो हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हमारा किस फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इसका वैल्यू निकालेंगे इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे इसके आगे में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लिखेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर हमारे पास ये वाला जो प्लस अल्फा बीटा है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा 21/4। अब आगे देखिए कैसे करना है। अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ जो कि -5/4 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा मतलब 2 अल्फा बीटा दिए और 1 अल्फा बीटा लिए, इसका मतलब हमारे पास 1 अल्फा बीटा जो है अभी भी माइनस में चल रहा है। अल्फा बीटा क्या है, ई भाई फुल ई हो गया आम और ई भी हो गया आम, मतलब 2 गो आम दिए और 1 गो आम लिए, इसका मतलब 1 गो आम घाटा आम है, इसलिए माइनस अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा का हम लोग वैल्यू फिर जान रहे हैं क्या होता है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। यह हो गया 25/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा k/2 है, k/2 इक्वल टू 21/4। ये हमारा क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको इधर रख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। इसमें से जाएगा घटेगा तो हो जाएगा 4/4 इक्वल टू k/2। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब 1 बराबर हो गया k/2। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2 इससे इंटू होकर क्या आ जाएगा 2 बराबर k। और आप जब आगे देखिएगा तो हमारे पास 13 नंबर का सवाल का k का वैल्यू 2 आ गया। और कितना ज़्यादा चालाकी से हम k का वैल्यू 2 ले आए, ये आपको यहाँ पे देखने का। इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर 3 तरह का मार्कर का इसलिए यूज़ किए गए हैं, सबके पीछे एक कहानी है। 3 तरह का मार्कर यूज़ करके हम ये बताएं कि जो प्रोसेस हुआ यहाँ अलग प्रोसेस की है, एक नया प्रोसेस यहाँ यूज हुआ है, इस नया प्रोसेस का ये काला मार्कर से एक नया प्रोसेस यूज हुआ है और इसी नया प्रोसेस से फिर एक नया काम करना चालू किए हैं। तो आपको इस वीडियो को समझना, इस क्वेश्चन को समझना, और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन आप नहीं समझे तो पीछे कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको ये सीखना है ये कैसे किया, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कैसे हुआ और कैसे को जानना हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है। तो कैसे को जान गए। अब हम लोग 13 नंबर का सवाल यहाँ होगा कंप्लीट। हम लोग करते हैं 14 नंबर का सवाल, तो करिए स्टार्ट। अभी तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। 6 को सवाल बनाना कौन बड़ी बात है। मेरा रिकॉर्ड एक दिन में 1 सवाल बनाने का रिकॉर्ड है, झूठ नहीं बोल रहे। उमंग क्लासेस से आपको पूछवा देंगे, एक दिन में 100 सवाल बनाने का रिकॉर्ड है। इसी धरती पर मतलब जहाँ पर भी हम हैं उसी जगह पे कुछ साल पहले आके 3 से 4 साल पहले आकर के उमंग क्लासेस के साथ हम उमंग क्लास साथ रह करके एक दिन में 100 मैथ का सवाल बनाए। और एक दिन में 100 मैथ का सवाल बनाना ऐसा बात नहीं है कि सब सवाल एक ही तरह का था, अलग अलग सवाल भी, लेकिन सुबह से लेके शाम तक एक गाना भी है, शाम से लेके सुबह तक बस मैथ ही मैथ इतना बड़ा रोग था ना, कोई रोग नहीं खत्म कर सकता, इतना तगड़ा रोग लग गया था। और प्रेम का रोग से अच्छा मैथ का रोग। 15 का देखते हैं। 14 नंबर सवाल बनाना मैं बोलूँ, 14 नंबर सवाल है हमारे पास। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरो दिया हुआ है। सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 8। और एक और चीज़ दिया हुआ है हमारे पास एंड देयर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट ये बनाना तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट दिया हुआ 12। तो हमको पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको जानना है और हमको जीरोस जानना है।
बस यही चीज़ जानना है। और हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए एक बड़ा हथियार है, जो हथियार का यूज़ करेंगे और हमको जीरोज में निकालना है। जीरोज निकालना आप निकालिएगा, जीरोज आपको निकालना है, तो बहुत आसान निकालना है। आगे वाला काम करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग जानते हैं कि पी एक्स निकालना है, तो पी एक्स निकालना क्वाड्रेटिक का हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और एक्स माइनस, यहाँ माइनस लगता है, पहले माइनस लगता है बाद में फिर प्लस, और ये अल्टरनेट चलता है, याद रखना है। माइनस लगा तो आप जाकर प्लस लगेगा। अब लिखने की बात समझना, सम ऑफ जीरोस करने का मतलब क्या हो गया। हमारे पास तो जीरोस दिया हुआ नहीं, हम लोग मान लेंगे यार, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ठीक। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ जो कि 8 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 12। तो यहाँ से हम लोग इसमें पुट करेंगे और हम लोग का पोलिनोमियल लाना है। तो पोलिनोमियल ले आते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमारे पास 8x प्लस 12, हमारे पास पोलिनोमियल आ गया। पोलिनोमियल से हमको जीरोज निकालना, तो जीरोज निकालना बेहद आसान है, आप लोग पहले जानते हैं कि अगर देखेंगे तो इसको हम लोग तोड़ना है दो भाग में, 12 का यूज़ करके हमको तोड़ना है। तो 12 का यूज़ करने हम लोग जानते हैं 6 और 2 होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे पहले पूरा वीडियो खाली इसी चला है। तो ये हो गया हमारे पास 12, 6 हो गया, 6 हमको पुराना कितना 8, मतलब 6 रुपया भी दो 8 रुपया भी दो, क्योंकि माइनस में है तो 6 रुपया भी देना है 8 रुपया भी देना है, मतलब -6 -2, मतलब 6 रुपया भी हानि, 2 रुपया भी हानि, 8 रुपया हानि। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0, क्योंकि हमको जीरो निकालना है, इसलिए इसको जीरोस के बराबर करना पड़ेगा। अब हम लोग x में से यहाँ x माइनस 6 को मान लेंगे, -2 लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा, माइनस है इसे यहाँ पे माइनस आ गया है। अब देखिए x माइनस 6 को एक साथ में लेंगे, उसके बाद हम लोग के पास x माइनस 2 क्या इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 6 इसको एक बार क्या करेंगे 0 को बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 को बराबर करेंगे, x का वैल्यू हो गया 6, यहाँ x का वैल्यू हो गया 2। हमको कोई यहाँ पे रिलेशन फाइंड विच नहीं करना है, सीधा हमको जीरोस निकालना था। और जीरोस आपके सामने है जो कि 6 और 2 है, आपके पास 6 और 2 है, मतलब 14 नंबर का सवाल है। 14, हाँ 6 और 2 आ गया आपके पास। पोलिनोमियल जो चाहिए था वो पोलिनोमियल भी आपके पास आ गया है। तो ये पोलिनोमियल रहा, ये जीरोज रहा, और ये आप रहे, ये हम रहे। 15 नंबर सवाल हो रहा है और ये हमारी पार्टी हो रही है। 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर का सवाल करना है, तो 15 नंबर से हम जानते बहुत आसान है करना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरो इज जीरो। फिर से वही चीज कर रहा है कि सम ऑफ जीरो से दिया हुआ है, मतलब सीधा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आप दिया हुआ है 0, कोई सम ऑफ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा हमको 0 दिया हुआ, आगे समझते हैं 0 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, और इसका इनटू जो हमको -1 दिया था, हमको सीधा पी एक्स बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 0 इंटू एक्स प्लस -1, तो यहाँ से सीधा एक्स स्क्वायर -1 हमारा क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग जानते हैं कि 0 का टर्म यहाँ से खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स का टर्म खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि 0 से इंटू हुआ, कहानी खत्म, पैसा जब यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल आ गया। और इसको हम लोग फिर से कर रहे हैं क्या चीज, जीरोस निकालना है। जिसका जीरोस निकालना है तो एक्स स्क्वायर -1, जीरोस निकालना है तो 0 के बराबर कीजिए, आराम से 0 के बराबर कीजिए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्स क्या होगा 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू है √1, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 और +1। हम लोग जानते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकाले उसका जो जीरो होता है हमारे पास यही होगा। ये हम लोग किए क्या यहाँ पे, अरे ये सब काम स्पीड में करना पड़ेगा, आपको भी स्पीड लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले जितना भी 12-14 को जो वीडियो था 12 को वो कंप्लीट कर दिए, वो उस सब से यही तो सवाल है। तो उसको समझना है, उसको जब पूरे चीज़ें समझ गए ये सब को उस धीरे धीरे नहीं करना है, स्पीड में करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस में क्या होगा, प्लस में हो गया, प्लस में 1 हो गया, ये क्या होगा √1 हो जाएगा, स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा, -1 +1। अगर असली बात बोले तो कभी रूट होता ही नहीं, लेकिन आप लोग को यहाँ माइनस, यहाँ सीधा रूट समझ जाना है कि एक है, दूसरे में जाकर रूट डाल दें, सीधा रूट डाल दें, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीधा समझना है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जब भी रूट में कोई समान होता है, रूट में कोई नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर रूट में 4 होगा तो ये जब बाहर आएगा ना तो -2 और +2 दोनों साथ में आएगा, ऐसा नहीं सिर्फ +2 आएगा। तो रूट से बाहर आता है तो माइनस एक बार प्लस दोनों लग के आता है। तो याद रखना यहाँ पे आपका 15 नंबर का सवाल खत्म हुआ है, 16 नंबर का सवाल करेंगे, और इसके साथ साथ मात्र 4 सवाल इस एक्सरसाइज में बचेगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद अगर रात में फिर जगह तो अगला एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आंख तब तक हम। अब चलते 16
16 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरो 0/2। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर दिया हुआ है जिसका जीरोज जो हमारे पास दिया हुआ है, जीरोज अगर देखेंगे तो जीरोज का सम 5/2 दिया हुआ है, और अगर इसका इनटू दिया हुआ है क्या, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और इसका प्रोडक्ट कह रहा है कि 1, इसका प्रोडक्ट कह रहा है हमारे पास 1, सीधा कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए। लेकिन जीरोज निकालने के लिए फिर भी हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल अभी आंसर में नहीं होगा। सीधा निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आराम से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 एक्स प्लस हो जाएगा हमारे पास 1। आगे करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे में पूरा होल 2 रहेगा, लेकिन इसका जीरो से निकालना है तो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो ये भागा कर क्या होगा, इंटू हो जाएगा, और इंटू जाने के बाद क्या होगा मेरे पास जीरो हो जाएगा। और हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसका जीरोज निकालना है, और जीरोज निकालना बेहद ही आसान है। हम लोग जानते हैं कि इसको और इसको दो भाग में तोड़ देंगे, इसको और इसको दो भाग में तोड़ना है। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ कितने नंबर सवाल है, 16 नंबर का सवाल है, 16 नंबर का सवाल है, जीरोज निकालेंगे, ठीक, 2 दूना 4, यहाँ भी तो 2 होगा, देख रहे हो विनोद, 2 होगा। तो सोचे कैसे नहीं हो रहा है, यहाँ 2 मतलब 5 को तोड़ना है 2 भाग में, 5 को तोड़ना है किस भाग में, 5 को तोड़ना है 2 भाग में। कैसे, 5 को नहीं तोड़ना है 2 भाग में, इस 2 और 2 को गुना करेंगे ना 4 हो जाएगा। इस 4 को तोड़ना ऐसा भाग में जहाँ पे 5 पहुंच जाए, देखिए वही वाला नियम आ गया, 4 का 1 और 4 को अगर इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन कह रहा -5, इसका मतलब 4 रुपया भी दिए, 1 रुपया भी दिए, दोनों रुपया दिए तो -5 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या जाता है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ले लेंगे 2x कॉमन तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे 1 कॉमन तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि आगे में माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा इसलिए यहाँ पे अंदर में माइनस हो गया। x माइनस 2 ले लेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर अपन जानते बराबर 0 है तो आगे का काम यहाँ होगा, यहाँ का काम ये है और ये है, इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं इसको भी हम लोग एक बार 0 के बराबर करेंगे, और इसको भी हम लोग एक बार 0 के बराबर करेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -1/2 नहीं बल्कि +1/2 होगा। ये माइनस का हो जाएगा, जो प्लस आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास हो जाएगा 2 जीरो जो आपको चाहिए था, 2 जीरो आ गया। आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर एक बार देख लिया तो आंसर एकदम सही है। 17 नंबर के सवाल बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग। 17 के बाद हमारे पास कुल मिला के 2 ही सवाल बचेगा इस पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल को इस एक्सरसाइज में एक सवाल लिए पूरा कहानी खत्म। 18 नंबर से स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अरे बाबू 18 में 17 होगा, ठीक। देखिए आप कर फाइंड द क्वाड्रेटिक रूट, जीरोज आर 2, जीरोज दिया हुआ है, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया 2 और दूसरा जीरोज -6 दिया हुआ है, ठीक। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम जानते हैं कि इसमें करा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो ये निकालना बहुत आसान है। ये सवाल जो 12 का सवाल ऐसा बना चुके हैं। फिर से अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, जो कि हमको जीरोज देगा। लेकिन सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा 2 - 6 -4 हो जाएगा, एकदम आसान। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -2 इंटू -6, तो 2 इंटू -6 करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल निकालने हम लोग जानते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा -4, माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस यहाँ आ जाती है, माइनस हो गया +4x कर दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया यहाँ पे -12। तो ये आपका हो जाना चाहिए क्या चीज़, ये आपका हो गया क्या चीज़, पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन हमको कह रहा है कि क्या निकालना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये -4 हो गया, -4, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, लाल कलम से। -4 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और -4 हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है, और नीचे में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन -4 यहाँ +4, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए -4 यहाँ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा रिलेशन को हम लोग करते हैं अल्फा इंटू बीटा का, तो इसका रिलेशन करेंगे -12/1 है। -12 हम जानते हैं यहाँ पे है, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और आगे देखा जाए तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो कि एकदम आसानी से निकल गया। तो यहाँ पे आपका 17 नंबर हो गया कंप्लीट। 17 नंबर का हमारा 18 नंबर सवाल बनेगा। तो 18 नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं बिना किसी देरी के।
18 नंबर का सवाल बनाइए। 18 नंबर सवाल अगर देखा जाए तो फाइंड द क्वाड्रेटिक जीरो था, फिर से जीरो दिया हुआ है, जीरो अल्फा दिया हुआ है, कितना चीज दिया हुआ है मेरे पास, 18 नंबर का सवाल याद रखना है। तो ये दिया हुआ 2/3 2/3 2/3 और बीटा आपके पास दिया -1/4 दिया हुआ है, हुआ है। हाँ, वेलकम रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट जीरो। फिर से कह रहा है कि वेरीफाई करना हमको रिलेशन किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में निकालना है। बेहद आसान, सीधा निकालते अल्फा प्लस बीटा निकालना है। 2/3 -1/4 निकालेंगे तो 8 -3/4 हो गया ना, हो गया 5/4। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हम जानते हैं 2/3 इंटू -1/4 ये हो गया -2 हो गया 4 12, आराम से हो गया। अब हम लोग यहाँ से एक पॉलिनोमियल निकालेंगे, उसी पॉलिनोमियल से क्या करें, रिलेशन फाइंड करेंगे। तो पॉलिनोमियल निकालते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दिया हुआ जो कि -5/4 और यहाँ पे x भी लग जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ जो कि हमारा -2/12 है, ये निकल के आ गया। अब देखिए आगे हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या चीज़, x², यहाँ पे 12 चलेगा कॉमन, तो 12 आएगा कॉमन, तो 12x², यहाँ करेंगे 12 तो यहाँ -5x -2। चलिए ये वाला स्टेप भी वो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलेंगे सारा स्टेप। नीचे लिए तो 12 ले लिए, यहाँ पे क्या कहता है एलसीएम, और 12 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12x² माइनस हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, यहाँ करेंगे तो देखिए 4 तिया 12 5 तिया 15x -2। अब हम जानते हैं कि हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ निकालना है जीरो, इसका जीरोज निकालने से बराबर तो जीरो, तो नीचे वाला कोई काम नहीं, यहाँ पे 12x² -15x -2 इक्वल टू जीरो, यही हमारा पॉलिनोमियल। और ये इस पॉलिनोमियल से हमको इसका रिलेशन फाइंड करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो लोग जानते हैं कि 5/4 आया है, लेकिन कहीं भी आपको 5/4 नजर नहीं आएगा। जब 5/4 नजर नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से गुना करेंगे, 15 बटे हो गया 12, 15 और 12 नजर आने लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, उस नजराना को हम लोग करते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि -2/12 -2 -12 क्या कांस्टेंट टर्म, और ये हमारे पास नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x² है, और ये हमारा 18 नंबर सवाल यहाँ पे खत्म हुआ। और हम लोग 19 नंबर सवाल करते हैं। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा इतना स्पीड काहे बता रहे, थोड़ा स्पीड है, बिल्कुल स्पीड है। आप लोग को सिंपल थोड़ा सा कम कर लीजिए, लेकिन आप लोग को इतना स्पीड होना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 12 नंबर का सवाल 12 तक बना चुके हैं। ये 12 का पार्ट है, ठीक है ना, 12 का पार्ट है बाबू, समझे। थोड़ा सा स्पीड आपको होना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं, खाली कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। दिमाग जहाँ लगता है वहाँ अपने हम स्लो हो जाते हैं, लेकिन जहाँ दिमाग नहीं लगे वहाँ पे तो फास्ट काम करना पड़ेगा। 19 नंबर देखिए कह रहे कि इफ x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ, देखिए इफ x प्लस ए जो है वो फैक्टर है, ठीक, किसका फैक्टर है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि हमारे पास दिया हुआ है 2 हुआ था 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 देखिए यहाँ कह रहा है कि a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान, कैसे निकालेंगे ये समझाते हैं। देखिए हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, ये जब इसका फैक्टर है ना, जब ये इसका फैक्टर है, तो अगर x प्लस ए बराबर 0 कर देंगे ना तो x का वैल्यू माइनस ए इसका 0 हो जाएगा। नियम है। जैसे मान लेते हैं कि 0 जो इसका 0 मान लेते अपने मतलब 3 है, मतलब 3 का वैल्यू अगर रख देंगे x के जगह पर, x का जगह पर अगर 3 रख देंगे तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, मान लेते हैं। ऐसा असल में अगर मानते हैं, अब लेकिन x -3 बराबर 0 कर देंगे ना तो ये x -3 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर और जीरोज में ये अंतर है। तो क्या जब जीरोज था उसको इधर करके फैक्टर बना दिए, तो क्या फैक्टर दिया हुआ है तो उधर करके क्या जीरोज नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ हम सुनो हो गए, काहे समझने वाला सवाल है। मान लेते इसका 0 3 है, तो 3 को अगर x के सटा देंगे ना तो x -3 बराबर 0, तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, नियम है।
और अगर x प्लस ए x माइनस थ्री इसका फैक्टर है तो प्लस में होकर चल जाएगा, तो थ्री बराबर क्या होगा इसका जीरो हो जाएगा। उसी तरह से x प्लस ए अगर इसका फैक्टर है तो x बराबर माइनस ए जो है इसका जीरोस का लाएगा। मतलब कि x के जगह पे जहाँ पे a डाल देंगे इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या चीज, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें हमको a का वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a डाल देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a डालेंगे, लेकिन माइनस के साथ, मतलब माइनस a। ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि देखिए नियम है, नियम ये है कि अगर x प्लस ए जो है ना जीरो होगा ना, तो x माइनस ए, x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए, इसको बराबर जीरो कर देगा कि जीरो है, ये माइनस ए, तो ये क्या होगा इसका फैक्टर कहलाएगा। सॉरी, x प्लस ए इसका फैक्टर है तो ये इसका जीरोस का लाएगा, एक सिंगल नंबर जो है इसका जीरोस का लाएगा। तो x बराबर माइनस ए जो इसका जीरो हो जाएगा, मतलब कि जीरोस करने का मतलब कहाँ क्या होगा कि x के जगह पे अगर उसी नंबर को डालेंगे तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो x के जगह पे माइनस ए को डालते हैं, स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस के साथ प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 और वैल्यू हो जाएगा जीरो, ताकि जीरो है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस 2a स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10, यहाँ से ये वाला खत्म हो गया, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बात ले लेते हैं माइनस, यहाँ हो गया माइनस 10, a का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 10 बाई 5, ये माइनस 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 10 2, मतलब a का वैल्यू यहाँ हो गया 2 और a का वैल्यू यहाँ पे आ गया, a का वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया, जो कि मेरा 19 नंबर का सवाल है। अब हमारे पास 20 नंबर का सवाल करते हैं। आप लोग देखिए कमेंट करना पड़ेगा आप लोग को कमेंट करना था कि उस हम जब पढ़ते थे ना यूट्यूब पे, हम खुद यूट्यूब से बहुत पढ़े और बहुत बच्चा यूट्यूब से पढ़ाया था थोड़े है, तो यूट्यूब से पढ़ने का जो ना बच्चा लोग क्या करता है, पहले कमेंट जाकर चेक करता है कि उस टीचर के बारे में बच्चा लोग की क्या राय है। इस कमेंट करने से आपको बताना है कि आप लोग को कैसा लगा था। कमेंट तुरंत रुक के करना है, सर नहीं वीडियो गया है, अच्छा बना, ये आपको बताना है। अंतिम सवाल 20 नंबर का सवाल करके इस वाणी को, इस चर्चा को, इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। 20 नंबर सर कह रहा है कि इफ 2/3 एंड रूट 3 आर जीरो, तो पॉलिनोमियल, देखिए फिर से जीरो दिया, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया 2/3 और एक बीटा का वैल्यू दिया हमारे पास -3। तो कह रहा है आगे क्वाड्रेटिक में ए एक्स के ऊपर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस बी, इसमें ए ये हमारा पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कह रहा है इसमें ए और बी का वैल्यू बताइए। ए और बी का बताना बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन नहीं भी आया कोई बड़ी बात नहीं। देखिए कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2/3 -2 और 3, यहाँ हो जाएगा कि क्या चीज़, यहाँ पे अगर देखा जाए 3 3 9, यहाँ हो गया -7/3। ठीक, अब आगे करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा अगर देखा जाए हो जाएगा मेरे पास क्या चीज़, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे 2/3 इंटू -3, यहाँ से खत्म मतलब -2। ठीक, यहाँ से अपना एक नया पॉलिनोमियल बनाते हैं इन दोनों का यूज़ करके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखिएगा ये जो ना फॉर्मूला है वो अपना मर्जी से नहीं लिखते, इसको फॉर्मूला है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। यहाँ से एक नया पॉलिनोमियल जनरेट बन जाएगा इन दोनों का यूज़ करके, यहाँ से -7 तो ये हो गया +7/3x, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ से जब पॉलिनोमियल बनाएंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 7x -2, अरे बाबू -6। ठीक, बार हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक, लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाएगा, इस पॉलिनोमियल को देखा जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है पॉलिनोमियल, ये ऊपर वाला ही हमारा पॉलिनोमियल होता है। याद रखिएगा ये हमारा पॉलिनोमियल, नीचे वाला जो हमारा वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हमारा पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x² प्लस 7x -6, ये हमारा असली पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल और ये जो नया पॉलिनोमियल जो हमको दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में बराबर होगा। काहे बराबर होगा ये समझना, ये पॉलिनोमियल जो असली में बना इसी से, और हम भी असली में बना इसी से। तो तुम बनाए हो खीर दूध और चावल से, हम बनाएंगे खीर तो किससे बनाएंगे, दूध और चावल से ना।
तो इस सवाल में पहले जो इस चावल से चीनी से खीर बनाया है और इसी चावल और चीनी का यूज होकर हम भी खीर बनाए हैं, तो क्या ये खीर मीठा होगा, ये खीर खट्टा होगा? क्या फोबली कार है? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर इससे बना नया पोलिनोमियल, इससे बना हुआ पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसी से हम भी एक नया पोलिनोमियल बनाए, तो क्या ई पोलिनोमियल अलग होगा? बिल्कुल अलग नहीं होगा, दोनों सेम पोलिनोमियल होगा, दोनों सेम पोलिनोमियल होगा। जब दोनों सेम पोलिनोमियल है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, जब दोनों सेम पोलिनोमियल है दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। यहाँ बराबर कर देंगे, जब 3x² प्लस 7x - 6। आपके पास ध्यान आता होगा जब इसको देखिए दोनों को बराबर किए, इसके पीछे रीजन है, इसी से बना ई, इसी से हम बनाए, याद रखना है, इसी से बना ई किताब में दिया हुआ था और इसी से हम बनाए, दोनों तो कोई भी है तो बराबर होगा ही। अब हमको करना है यहाँ कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग जब करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3, बी का वैल्यू जो 7 आपके पास पहले से, और सी का वैल्यू हमारे पास -6 दिया हुआ। और हमको कह रहा था किसका वैल्यू निकालने के लिए? ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। अरे बाबू, बी का तो वैल्यू, ओहो, यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल ई बी दिया हुआ ना, यहाँ पे हमारे पास इसका ए का वैल्यू ये आया है, यहाँ पे जो हमारे पास 7x का वैल्यू जो है वो 7x ही आया है, और जो b है यहाँ से जो है b है, इसका वैल्यू आया -6। ए का वैल्यू 3 जो आपके पास आ ही गया, b का वैल्यू -6 आ ही गया, और इसका तो वैल्यू हमको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ई और ई बराबर हो गया, तो वैसे भी हम समझ सकते हैं जो पोलिनोमियल हम बनाए जो बन गया वो सही है, समझे ना? तो बीच वाला डिफरेंस हो जाता है। वैसे भी एक हमको ध्यान रखना है कि सर जो वाला पोलिनोमियल बनाए ना, जो पहले से बन के आया था वो और जो हम बनाए दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्योंकि बीच वाला सेम हो गया। यहाँ पर a बराबर 3 और यहाँ पर हमारे b बराबर -6 आ गया, और इसके आने के बाद हम भी आ गए, और हम आने के बाद आपका यहाँ पर 2 एक एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं आगे अगर बनने का होगा तो अभी तुरंत बनेगा, अगर नहीं बनने का होगा तो दूसरा, अगर आँख साथ दिया तुरंत बनेगा, कोई नियम नहीं, कोई नहीं। तो ख़त्म हुआ कहानी इसका। तो आपको सबसे पहला काम तो कमेंट करना, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। दूसरा सपोर्ट आपका लाजमी बनता है करना, ठीक? आपसे मांग तो रहेगी और आप ही दीजिएगा, ये आपको देना पड़ेगा, दीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये अंतिम वीडियो नहीं है, आज का अंतिम वीडियो है, लेकिन ये अंतिम वीडियो नहीं है। अंतिम वीडियो कहीं भी इस चैनल पर कभी भी नहीं मिलेगा, बढ़ते चला जाए।